निकालना है। ठीक है, कितना बच्चा था कितना कंफ्यूजन में रहता है। वर्गमूल और पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे 4 ले लो, ठीक है, ये 2 ले लो, ठीक है ना, यह हो गया वर्गमूल, है ना, इसको हम कहेंगे वर्गमूल, है ना, और इसको कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, पूर्ण वर्ग, इसको कहेंगे पूर्ण वर्ग। यह इसका वर्ग हुआ है ना, ये वर्गमूल है ना, इसको हम करते हैं 2 गुना में 2 4, तब ना होता है ये, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ये हो जाएगा वर्गमूल, है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है, उस संख्या को उसी संख्या में गुना करने के बाद प्राप्त की गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है ना, तो ये हो जाएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे ले लो 4 है, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, है ना। इसी को 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 हो गया, उसी संख्या को मैं उसी संख्या करने के बाद पूर्ण संख्या बन जाती है ना। ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, है ना, समझे। जैसे 4 ले लो, इधर 2 ले लो, यह वर्गमूल है ना, यह वर्गमूल है, इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। जैसे हम लिखे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और हम लोग जानते हैं कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, उस संख्या को उसी संख्या में गुना करने के बाद प्राप्त की गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है ना। तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग, हो जाएगा ना। ये 4 है, ये 2 निकला, तो यह हो गया वर्गमूल। क्या समझा, ठीक है। जैसे देखो, ठीक है, मान लेते हैं 729, यह एक संख्या है, विषम संख्या, यानी अंकों की संख्या विषम है ना, तो लास्ट में 2 अंक के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। और ये जो संख्या है ये स्क्वायर से, मान लो ये किसी संख्या के स्क्वायर से वो बड़ा नहीं होना चाहिए, और सॉरी बड़ा होना चाहिए। इसी से माना कि संख्या x है, इसके स्क्वायर से 7 बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, ये संख्या हम लेते हैं 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी इससे छोटा है ये संख्या, इससे छोटा है 3 लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर में होना चाहिए, और 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम लेंगे 2, ठीक है, 2 ले लेंगे, और 2 यहाँ भी दे देंगे, 2 दूना 4, और 2 यहाँ भी दे देंगे, जितना से भाग करेंगे ना उतना संख्या यहाँ भी दे देंगे, ठीक है, और जितना से भाग लगाए वहां उतना ऊपर दे देंगे 2 से। अब इससे ये घट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, हो गया ना। और जितने के ऊपर बार लगा है टोटल संख्या यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों संख्या को, ये हो जाएगा 4। और एक ऐसी संख्या हम यहाँ लेंगे, वैसी संख्या लेंगे जितना संख्या हम यहाँ रखेंगे ना उसको उतने में गुना करने के बाद इतना आना चाहिए 329। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 6,
यहाँ रख दिया। और 6 को 46 में गुना करे, 6 लेना, 6 को टोटल 46 से गुना करे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो कम हो रहा है ना, उससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, तो कट जाना चाहिए, उससे थोड़ा कम होना चाहिए। फिर हम लेते हैं 7 ले लेते हैं, ठीक है। यदि हम 7 ले लिए, फिर इसको 7 नीचे दिया और फिर 7 को 47 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 49। अच्छे से कितने बच्चे तो घबरा जाते हैं, तो कैसे कैसे कर रहे, ठीक है, अच्छे से कर देते, ठीक है। 7 हो गया, इंटू 7 हो गया, ये हो जाएगा 9। ऐसे करे 7 चौक 28, 4 32, 729, 329, ये 329 हो जाएगा। कितने बार में कटा था बताओ, कितने से गुना किया? 7 बार में। जो 7 है ना यहाँ उतर जाएगा, तो यानी 27 इसका वर्गमूल हो जाएगा। 27 को 27 में गुना करेंगे ना तो 729 आ जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर इसका अच्छा होता है, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी संख्या और ले लेते हैं भाग विधि द्वारा, जैसे 1756 लेते हैं। अब ये अंक है ना, सब इस सम संख्या में है। यदि सम संख्या में तो दोनों के ऊपर बार लग जाएगा, है ना, बार लग जाएगा। तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर करके इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर में होना चाहिए। 9 का स्क्वायर करे तो 81, बड़ा हो जा रहा है। 8 का स्क्वायर करे 64, इसके आसपास हो रहा है। तो 8 से भाग करेंगे और 1 8 यहाँ लिख लेंगे, तो कितना जाएगा? 8 8 64। अब इसको घटा देंगे, इधर 6 आएगा, 0 चला जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ये जिसके ऊपर जितने संख्या के ऊपर बार लगा है ना वही संख्या नीचे लिख लेंगे, ठीक है। जितने संख्या के ऊपर बार लगा है उतना ही संख्या नीचे लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो ऐसा संख्या रखे जो पूरा पूरा कर, 3 लिखते हैं, 3 3 9, है ना, 3 3 9, 36 18। ये तो कम हो रहा है, 4 रख के देखते हैं क्या? 4 रख के देखते हैं, 4 चौका 16, 6 चौक 24, 25, 4 2 6, ठीक है। 4 रखते हैं, यानी 4 बार में कट गया। जितना बार में कट जाएगा ना 4 बार में, 4 से 4 रखने पे 4 बार में कट गया। जितना कटेगा नहीं यहाँ जो संख्या है, उस संख्या में यहाँ लिख लेंगे, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 84, ठीक है। कुछ नियम देख लेते हैं। यदि पूर्ण वर्ग संख्या 1 या 2 अंक का है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या 1 या 2 अंक का है, तब इसका वर्गमूल 1 अंक होगा। देखो, यदि पूर्ण वर्ग संख्या 1 या 2 अंक का है, तब इसका वर्गमूल, है ना, 2 अंक का होगा, 1 अंक का होगा, 1 अंक का होगा। जैसे देख लो, पूर्ण वर्ग संख्या 2 अंक का है, 1 या 2 अंक का है ना। जैसे देखे पूर्ण वर्ग संख्या 9 है ना, इसका वर्गमूल कितना है? 3 हो जाएगा। इसका 3 हो गया ना, इसका 3 ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। एक ही अंक है ना, वर्गमूल एक ही अंक है। मान लो यह 16 ले लेते हैं, तो कितना होता है इसका वर्गमूल? 4 अंक, 4 हुआ ना,
है ना, 4 हो जाएगा। 4 का पूर्ण वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। यदि हम लेते हैं 49, ठीक है, 49 लिए ना, कितना 7 होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा ना। यह पूर्णांक संख्या 2 अंक का है ना, ठीक है। इसी तरह से यदि पूर्ण वर्ग संख्या 3 या 4 अंक का है तो इसका वर्गमूल 2 अंक का होगा। जैसे हम लिख लेते हैं 100, इसका वर्गमूल 10 का स्क्वायर होता है ना 100, इसका वर्गमूल 2 अंक का हो गया ना, 1 और 1 2। यदि हम लिख देते हैं 529, इसका स्क्वायर 30 का, इसका वर्गमूल 23 होगा और यह 3 अंक का है, हो गया ना। यदि मैं लिख लेता हूं 289, तो इसका 17 हो गया, यानी ये हो गया ना 3 अंक का, इसका पूर्ण वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया 2 अंक का।